बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम to Chemistry with Mudassir Tanoli. I am Mudassir and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassir Tanoli. Dear students, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। Subscribe the channel and like and share the video. Dear students, in today's lecture I will discuss about the methods for the preparation of alkenes. आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ alkenes के जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो डिस्कस करूँगा। The first method for the preparation of alkene is called dehydration of alcohol. फर्स्ट जो मेथड है अल्कीन को प्रिपेयर करने का उसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इन दिस मेथड इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर and the product in this reaction is H2O and ethyl hydrogen sulfate. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट स्टेप में इथाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। कंडीशन इस रिएक्शन के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब आप देखें इस रिएक्शन में वाटर जो है वो रिमूव हुआ है। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ वाटर अकर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें वाटर की रिमूवल हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है उसकी फर्दर जो है डिकम्पोजिशन होती है और 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है इसकी डिकम्पोजिशन से इथीन की फॉर्मेशन होती है और बाई प्रोडक्ट जो है वो H2SO4 है। In first step, ethyl alcohol is treated with sulfuric acid in the presence of 100 degree centigrade temperature and the formation of water and ethyl hydrogen sulfate occur. In the second step, ethyl hydrogen sulfate is decomposed and form ethene and H2SO4. In first step, the temperature required is 100 degree centigrade and in second step the temperature required is 170 degree centigrade. Dear students, अब फर्स्ट स्टेप को आप देखें, उसमें वाटर की क्या हो रही है, रिमूवल हो रही है। इस वजह से इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इस रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्यों है? क्योंकि इसमें जो डिहाइड्रेशन हो रही है वो अल्कोहल से हो रही है। फर्स्ट स्टेप में आप सबसे पहला जो फार्मूला है वो किसका है, इथाइल अल्कोहल का। अब इथाइल अल्कोहल और H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं तो 1 हाइड्रोजन रिमूव होता है H2SO4 से और 1 हाइड्रोजन जो OH के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन है और साथ जो है वो ऑक्सीजन, तो ये मिलके जो है वाटर बनाते हैं। इस तरह वाटर की क्या होती है फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन और साथ जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो वाटर बना है इसमें OH ग्रुप जो है इथाइल अल्कोहल से और हाइड्रोजन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से ऐड हुआ है। तो ये फर्स्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
The next method for the preparation of alkene is called dehydrohalogenation of alkyl halide. नेक्स्ट जो मेथड है अल्कीन को प्रिपेयर करने का, उसका नाम है dehydrohalogenation of alkyl halide. Dehydrohalogenation. Dehydro mean removal of water and halogenation mean removal of हेलोजन. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें वाटर और हेलोजन्स की रिमूवल हो, ऐसे रिएक्शंस को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है. या ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन्स की रिमूवल हो, तो ऐसे रिएक्शन को dehydrohalogenation reaction कहा जाता है. Such type of chemical reaction in which removal of hydrogen and halogen occur is called dehydrohalogenation. अब dehydrohalogenation of alkyl halide, ये फर्स्ट जो फार्मूला है ये अल्काइल हैलाइड का है, C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड जो है ये फार्मूला है अल्काइल हैलाइड का. Such type of chemical reaction in which removal of hydrogen along with halogen occur is called dehydrohalogenation. अब फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप देखें कि इथाइल ब्रोमाइड जो है उसको रिएक्ट किया गया है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो इथाइल ब्रोमाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इथीन, पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर में. अब इथाइल ब्रोमाइड के साथ जो ब्रोमीन एटम अटैच था ये जो है रिमूव हुआ है, और वन जो है हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इथाइल ब्रोमाइड से. चूँकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन की भी रिमूवल हुई है और साथ जो है ब्रोमीन एटम की भी, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन के साथ हेलोजन्स की भी रिमूवल हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है. सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन along with halogen atom occur is called dehydrohalogenation reaction. अब इस रिएक्शन में पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड को ट्रीट किया गया है इथाइल ब्रोमाइड के साथ, और इथाइल ब्रोमाइड से जो हाइड्रोजन डिटैच हुआ है वो आके अटैच हो गया है KOH में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ, और वाटर की इस तरह फॉर्मेशन हुई है. और पोटाशियम के साथ जो ब्रोमीन है ये भी इथाइल ब्रोमाइड से डिटैच हुआ है और इसने बॉन्ड बनाया है पोटाशियम के साथ, और पोटाशियम ब्रोमाइड की इस तरह फॉर्मेशन हुई है. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिमूवल हो हाइड्रोजन की along with halogen atom, such type of chemical reaction is called dehydrohalogenation of alkyl halide. The ease of dehydrohalogenation of alkyl halide is tertiary alkyl halide is greater than secondary and secondary is greater than primary. The third method for the preparation of alkene is called dehalogenation of vicinal dihalide with zinc. अब जो थर्ड मेथड है अल्कीन को प्रिपेयर करने का स्टूडेंट्स, उसका नाम है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड विद जिंक. ए कंपाउंड हैविंग 2 halogen atoms on adjacent carbon atoms is called vicinal dihalide. What is vicinal dihalide?
A compound having two halogen atoms on adjacent carbon atom is called vicinal dihalide. ऐसा कंपाउंड जिसमें टू हेलोजन एटम जो है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच हों, तो ऐसा जो कंपाउंड होता है उसको विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप डाई ब्रोमो ईथेन के फार्मूले को देखें तो दोनों जो कार्बन हैं ये एडजेसेंट कार्बन हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब ये दोनों जो एडजेसेंट कार्बन हैं इनके साथ 1 ब्रोमीन एटम अटैच है, तो जब किसी एडजेसेंट कार्बन के साथ जो है हेलोजेंस 2 अटैच हों तो ऐसे कंपाउंड को विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। इन दिस रिएक्शन डाई ब्रोमो ईथेन इज ट्रीटेड विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड हीट एंड फॉर्म ईथीन। अब ये जो रिएक्शन है इसमें डाई ब्रोमो ईथेन जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके ईथीन की फॉर्मेशन कर रहा है और साथ जो है जिंक ब्रोमाइड जो है वो बन रहा है। इन दिस रिएक्शन डाई ब्रोमो ईथेन इज ट्रीटेड विद जिंक एंड फॉर्म ईथीन एंड जिंक ब्रोमाइड। डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डीहेलोजिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हेलोजेंस की रिमूवल हो, तो ऐसे रिएक्शन को डीहेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ हेलोजन अकर इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन। अब इस रिएक्शन में आप देखें दोनों जो कार्बन हैं एडजेसेंट इनके साथ जो ब्रोमीन एटम थे ये क्या हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं और इन्होंने बॉन्ड बना लिया है किसके साथ, जिंक के साथ, और जिंक ब्रोमाइड की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। चूँकि इस रिएक्शन में हेलोजन जो हैं वो रिमूव हुए हैं, डिटैच हुए हैं, इस वजह से इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड विद जिंक। ये जो है 3 मेथड थे स्टूडेंट्स अल्कीन को प्रिपेयर करने के। अब नेक्स्ट आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। व्हाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव? रीजन व्हाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अल्कीन जो हैं स्टूडेंट्स ये जो है अल्केन्स के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इन द अल्कीन। ये किस वजह से? क्योंकि अल्कीन जो मालिक्यूल है उसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। अब कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से अल्कीन जो है वो मोर रिएक्टिव हैं देन अल्केन्स? The first reason is the electron density of pi bond lies above and below the bond axis, hence more exposed and easily accessible to an electrophile electron seeking reagent. चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स से दूर होते हैं और उनको इलेक्ट्रोफाइल इजीली जो है गेन कर सकता है, इस वजह से अल्कीन जो हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन। द सेकंड रीजन फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन इज secondly the overlapping of atomic orbital in pi bond is not as effective as that in sigma bond। अब पाई बॉन्ड में अटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। दस पाई बॉन्ड इज़ वीकर देन ए सिग्मा बॉन्ड एंड मोर इजीली ब्रोकन। इसी वजह से जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड और उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। इट इज़ द सेकंड रीज़न फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। The third reason for the reactivity of alkene is alkenes undergo electrophilic addition reaction in which breaking of weak pi bond occur forming a saturated compound. Such reaction are called addition reactions.
It is the third reason for the reactivity of alkenes. Dear students, alkene जो हैं वो अल्केन्स के मुकाबले में और अल्काइंस के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब इसकी रीज़न जो है 3 मैंने आपके साथ डिस्कस की कि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो है वो लाई करता है अबोव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस, और पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स से जो है वो दूर होते हैं और उनको इलेक्ट्रोफाइल इजीली गेन कर सकता है। इस वजह से पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड उसके मुकाबले में स्ट्रांग बॉन्ड होता है। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द साइड वाइज कुलियन is called pi bond, and the bond which is formed by the linear overlapping between two orbitals is called sigma bond. Pi bond is a strong bond and sigma bond is a weak bond and sigma bond is a strong bond. pi bond जो होता है वो weak होता है और strong bond कौन सा होता है, sigma bond होता है। और अल्कीन जो हैं इसमें चूंकि पाई बॉन्ड पाया जाता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, इस वजह से अल्कीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स। अल्कीन जो है ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। दे हैव द जर्नल फार्मूला CnH2n। अल्कीन का जो जर्नल फार्मूला होता है स्टूडेंट CnH2n होता है। अल्कीन्स हैव 2 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन्स। इसमें जो है 2 जो है हाइड्रोजन लेस होते हैं, देयरफॉर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थैंक यू फॉर वाचिंग।